नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखना। तो मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। आपको मिलवा दे, कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज वली अफरीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं भाजपा से हमारे साथ अजमेर के मेयर नीरज जैन जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका, और मिराज वली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज शंखनाद बहुत में। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नमस्कार श्वेता जी। जी, मेरा मेरा पहला सवाल मिराज जी आपसे होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में बढ़ रहे अपराध को क्यों नहीं रोक पा रही है राजस्थान की सरकार? देखिए, ये तो पिछले 2014 से ही हम लोग करते आए हैं, कांग्रेस के लोग, कि इस देश में 2014 के बाद से जहां जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका जवाब हम कांग्रेस के लोग ही दे रहे हैं। सारा सवाल हम ही से पूछे जा रहे हैं। जहां सरकार है वहां भी, जहां सरकार नहीं है वहां पर भी सवाल हम ही लोगों से पूछे जा रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी बात पर जवाब देने के लिए न राजी है और न वो जवाब देने के लायक है। देखिए, राजस्थान में जरूर हमारी सरकार है, और सरकार, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में फर्क ये है कि हमारे यहाँ अगर अपराध होता है तो निश्चित तौर पे, देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ये प्रवृत्ति सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लोगों में होती है कि वो लगातार इतना झूठ बोलते हैं कि वो आपको सच लगने लगे। बहरहाल, मैं राजस्थान के मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो जैसा वहां एक घटना हुई है, जिस बात को लेकर इतना रोष है, बयान है, महिला आयोग ने भी उस पर सख्त कदम उठाया है और के राज्य सरकार से सवाल पूछा है, जवाब मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जैसे हर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करती है और उचित कार्रवाई करती है और बिना भेदभाव की कार्रवाई करती है, वैसे ही इस मामले को भी संज्ञान में लेकर अच्छे से अच्छे, बेहतर ढंग से निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जहां पर जांच का विषय होगा वहां जांच भी होगी। अगर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वो भी होंगे, अपराधियों को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वक्त देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या सिर्फ राजस्थान में अपराध हो रहे हैं? और महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो बिल्कुल किया ना करें, इनकी जबान पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करने वाले पहले गुजरात में बिल्किस बानो का मामला देखें, जहां उसके रेपिस्टों को आजाद कर दिया गया और सिर्फ आजाद नहीं किया गया, उनकी आरती उतारी गई, उनकी जय जयकार की गई। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के विभिन्न राज्यों में अत्याचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ हमेशा खड़े नजर आए हैं। उनकी यात्राएं निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे मेयर साहब उत्तर प्रदेश के हैं, मेयर, राजस्थान। अच्छा सॉरी, राजस्थान के। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। या मैं बार फिर से कह रहा हूं कि देश के विभिन्न राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जरा वहां उठा के देखिए। तो मैं इस बात से जरा भी पीछे नहीं उठ रहा हूं कि राजस्थान के मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए या वहां कांग्रेस की सरकार है तो जिम्मेदार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं। लेकिन हम इस बात से कतई पीछे नहीं हटते हैं। हम कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बचाते नहीं हैं कि अपनी पार्टी के विधायक, उसको तब तक बचाया जाता है जब तक कि पानी सर से ऊपर ना निकल जाए, अदालत आदेश ना कर दे, उसे अपराधी घोषित ना कर दे। हम ऐसे मामलों को, उसको संरक्षण नहीं देते हैं। यह फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में। और किसी ने अभी जो कमेंट किया, इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं या मैं आपसे सीधे अगला सवाल करूं? मुझे लगता है कि ये मिराज अली जी नहीं, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। सरकार इनकी, और सरकार में अपराध इनकी में होता है, और इसके लिए ये पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कहाँ लाकर जोड़ते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा। अपराध कहीं का, बात कहीं की, चर्चा किसी और विषय पे और ले कहीं और जा रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ज्यादा इम्प्रेस है ये। राहुल गांधी जी भी ऐसे करते हैं, उनसे जब चीन के बारे में सवाल किया जाता है वो जापान चले जाते हैं, और जब जापान के लिए बात की जाती है तो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मिराज अली जी भूल गए कि राजस्थान इस देश का नंबर 1
स्टेट है। अब किसमें किस नंबर मामले वन है में? ये शायद इनको ध्यान हाँ नहीं है, हाँ, मैं मैं बता समझ देता रहा हूँ। हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। बलात्कार में राजस्थान जी जी नंबर जी 1, अपराध जी। के मामले में राजस्थान नंबर 1, हाँ सबसे महंगी बिजली राजस्थान नंबर 1, सबसे जी महंगा जी जी। डीजल पेट्रोल राजस्थान नंबर 1, और मैं अस्थिर समझ रहा हूँ। सरकारों के मामले में, बाड़ाबंदी करने के मामले में राजस्थान नंबर 1। अब उसके बाद भी अगर ये कह दे कि इसके लिए दोषी मोदी जी है तो कोई बड़ी बात नहीं। इनकी सरकार, इनके यहाँ हमेशा ही होता है, हर काम के लिए जिम्मेदार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को बता सकते हैं। ये तो इनको ये सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। कल का शायद मोदी जी का गृह मंत्रियों को दिया गया भाषण सुन लेते तो मिराज अली जी इस तरह की बात नहीं करते कि कानून व्यवस्था हम तो बहुत बढ़िया कर। अरे कुलदीप सेंगर की बात करें, कुलदीप सेंगर कहाँ पे अभी? अपने घर में बैठे हुए? कहाँ बैठे? बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको किसने सजा दी? किसकी सरकार में सजा हुई? इनको याद नहीं है? ये भूल गए कि राजस्थान के अंदर लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और हर छोटे मोटे अपराध पर उत्तर प्रदेश जाने वाली प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी राजस्थान एक बार पलट के नहीं आते हैं। राजस्थान में एक विमंदित बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है, उससे मात्र 90 किलोमीटर दूर प्रियंका गांधी अपने बच्चों को लेकर के घूमने के लिए जाती है, और उन बालिकाओं से मिलती नहीं है। सारा माधोपुर से बालिकाएं चलकर आती है मिलने के लिए। इनको ध्यान आना चाहिए कि आपकी सरकार है, वहां पे सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को संभालने की है। इनकी सरकार जो है राजस्थान की, इनके मुख्यमंत्री जी जो कि गृह मंत्री जी भी है, उनकी स्थिति है ये केवल मात्र दो काम कर रहे हैं। एक तो सरकार बचाने के लिए पुलिस का काम ले रहे हैं, और पुलिस का जो सरकार का विरोध करता है विधायक या सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी सीआईडी सीबी जांच करवाते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज करवाते हैं। पुलिस आजकल ये काम राजस्थान में कर रही है। तो मुझे लगता है मिराज अली जी को जानकारी नहीं है। और अगर अपराधों की बात करेंगे तो मैं एक एक अपराध गिनाना शुरू करूंगा तो ध्यान में आ जाएगा। कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुलदीप सेंगर को तो फिर जेल में डाल दिया गया है, लेकिन राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा जिस पर बलात्कार से लेकर देश शोषण तक के आरोप है, उसको बचाने के लिए पूरी पुलिस और पूरा अमला लग जाता है, और आज दिन तक उसका अरेस्ट नहीं होता है। राजस्थान में एक विधायक का बेटा बलात्कार का आरोपी, उसको पुलिस बचाने में लग जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। मिराज अली जी, कुलदीप सेंगर जेल में है, लेकिन मिनिस्टर का बेटा जेल में क्यों नहीं है? उस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उस महिला ने लगातार अपने बयानों से लेकर मीडिया बाइट तक सब में ये कहा है कि इस व्यक्ति ने 2 साल तक मेरा देश शोषण किया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे कई मामले, अभी मैंने 2 की चर्चा की है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आप इधर उधर की बात न कर ये बता कि कारवा लुटा कैसे। तो ये बताइए कि राजस्थान की कानून व्यवस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए अब माननीय अशोक गहलोत जी क्या करने वाले हैं? 4 साल में केवल वहां सरकार बचाने और अभी भी सरकार में बने रहने के लिए वो जाने जाते हैं, और उसके लिए वो कानून व्यवस्था की नहीं, कानून व्यवस्था का काम बाड़ाबंदी और विधायकों को बंद रखने में लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले उस पर आपको विचार करना चाहिए, उसके बाद किसी और पर टिप्पणी करनी चाहिए। नीरज जी, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर वापसी कर पाएगी? देखिए, राजस्थान की जनता हताश और निराश है राजस्थान की कांग्रेस की शासन से। राजस्थान में कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। और राहुल गांधी जी का वो वीडियो तो हमेशा वायरल होता है जिसमें कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और राजस्थान का आज भी 50 लाख किसान अपना कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है, और उससे हैरान परेशान 14 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्जा माफी तो दूर की बात है। राजस्थान के 27 लाख युवा जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलने की उम्मीद थी, मात्र 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, और युवा आज तक रोजगार की तलाश कर रहे हैं। राजस्थान का युवा गुजरात में जाकर के दांडी मार्च कर रहा है। राजस्थान का बेरोजगार युवा गुजरात में
दांडी यात्रा निकाल रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, काली दिवाली मना रहा है अपने रोजगार के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो आपको ध्यान में ही है कि महिला सुरक्षा का जो झूठा वादा किया था उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियली एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश है। राजस्थान के अंदर बलात्कार के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पे है, महिला और बच्चियों के साथ महिला अपराध में नंबर 1 पे है, दलित अपराध में सेकंड नंबर पे है। तो इन सब कारणों से और जिस प्रकार विकास का पहिया राजस्थान का अटक गया है, जो राजस्थान में वसुंधरा जी की भाजपा की सरकार थी, उनके किए गए कामों को ये पूरा नहीं कर पाए और उनके किए हुए काम तो पूरा नहीं हो पाए, वो तो अलग बात है। एक भी विकास की योजना सरकार की सड़क पर जमीन पर उतर के नहीं आई, केवल मात्र केंद्र का स्मार्ट सिटी का पैसा उसका दुरुपयोग करने का काम इस राजस्थान सरकार ने किया। और ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता हैरान है, परेशान है, बेहाल है आज का युवा, और वो इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 2023 में, और आपको ध्यान नहीं होगा कि इनके आपस में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसका दुष्परिणाम ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आधे समय तो सरकार भाड़ेबंदी में ही रहती है। सरकार और विधायक मिलते नहीं है जनता को, कहा है कि भाड़ाबंदी में। तो ऐसी स्थिति में हमारे आने पर कोई शक शुबा नहीं है। राजस्थान के जो जिला परिषद का चुनाव हुआ, भाजपा 25 में से 18 जिला परिषद में बहुमत में आई। राजस्थान के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा किया, डिलिमिटेशन करके पूरा उसका षड्यंत्र करके उसको बिगाड़ने की कोशिश की। फिर भी हम नगर निगम में 50% सीटों पे आए। नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव थे उसमें भी हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो जनता का जो पक्ष है वो हमारे जनता वाले पक्ष में खड़ी है। तो आने वाले चुनाव में जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है, हमने राजस्थान में इनको 19 सीटों में समेट दिया था पिछली बार, और मुझे लगता है इस बार वो 19 भी नहीं आएंगी। हमारी 163 सीट आई थी, हम उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ेंगे। जी बिल्कुल। मिराज जी, मेरा आपसे सवाल होगा, राजस्थान में स्टैंप के माध्यम से महिलाओं को खरीदा और बेचा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसी बातों, ऐसी खबरें अभी चलना शुरू हुई हैं, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये जांच का विषय है। और अशोक गहलोत जी की सरकार त्वरित कार्रवाई करके और उस पर बेहतरीन से बेहतरीन जो भी जांच होगी वो करी जाएगी। और बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे। बहरहाल इनका तो खैर हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, लेकिन इस बात की अभी कहीं से कोई पुष्टि नहीं है। ये महज खबरें हैं जिसपे महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से जवाब तलब करा है। इस पे जैसे ही कोई निर्णय होगा वो देश की तमाम मीडिया संस्थानों के सामने होगा, देश की जनता और राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने होगा। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनसे मुझे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ में नंबर 1, उसको ना हम पा सकते हैं और ना हम पाने की ख्वाहिश रखते हैं। और जिस तरह से ये आंकड़े तमाम बता रहे थे राजस्थान के, इनसे आपने एक जो सवाल किया था ना कि आप कैसे आएंगे, आपको पूछना चाहिए था ये आप सरकार कैसे खरीदेंगे, क्योंकि ये लोग तो सरकार खरीद कर आते हैं, विधायकों को खरीदना, जिला पंचायत को खरीदना, इनके पास तो धन बल के उपयोग के सिवा जनता का दिल जीतने की तो कोई वास्ता है नहीं। तो ये खरीद फरोख्त वाले लोग हैं, उसी तरह कुछ जुगाड़ कर रहे होंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं और ये लोग जानते हैं कि वो कितने लोकप्रिय हैं आवाम के बीच में भी और वहां के तमाम वर्गों के और तमाम लोगों के बीच में किस तरह से वो सरकार चला रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राज्य सरकारों को गिराने में माहिर हो, जिसने महाराष्ट्र में खेल खेला हो, गोवा में खेल खेला हो और हर जगह खेल खेला हो, वो राजस्थान में अपना खेल नहीं खेल पा रही है, अपने पैतरों को अंजाम नहीं दे पा रही। ये सीडी, ये पुलिस इंक्वायरी की बात करते हैं। अरे हमें तो हैरत होती है कि ये लोग किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं। ईडी का उपयोग कौन कर रहा है, सीबीआई का उपयोग करके कौन लोगों को फंसा रहा है,
लेकिन ईडी तो कांग्रेस के काल में ही आई है मिराज जी, ईडी तो कांग्रेस के ही काल में आई है। हमने सरकारें नहीं गिराई ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब जगह पे सामने है ना। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में आए तो दिन ईडी उनपे के माध्यम से सरकारें गिर रही हैं, ईडी के माध्यम से सरकारें गिर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई भाई, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तमाम राज्यों आपके महाराष्ट्र में पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने क्या कहा, और तमाम सबके सामने, कुछ छुपाने की बात थोड़ी ना। जिस भी नेता को इनको दबाना हुआ उसके यहाँ ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडई कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं। खुले शब्दों में कहूंगा, हिटलर शाही और गुंडई कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। सरकारें, आप देखिए ना ये लोग क्या क्या कर रहे हैं देश की जनता के सामने। मगर झूठ बोलने में ये नंबर 1 हैं, थे और रहेंगे। वो नंबर 1 की उपाधि हमें चाहिए भी नहीं। हम जहां हैं वहीं ठीक है, हम नहीं इतना झूठ बोल पाएंगे। इंतहा खत्म कर देते हैं कि राजस्थान, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, तो वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। इनके गुजरात का मॉडल ये दिखाते थे जब ये सरकार में आना था। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने लगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया हर मामले में, गड्ढा मुक्त। और ये राहुल गांधी के वीडियो की बातें कर रहे हैं। अरे सैकड़ों वीडियो मोदी जी के, उनके झूठ के रोज वायरल हो रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी की झूठ, 15 लाख का झूठ, वो कहां से लाएंगे? वो पहले बताइए। राहुल गांधी की बात बाद में करिएगा। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी गृह मंत्री नहीं है। पहले प्रधानमंत्री से कहिए इतना हौसला लाए कि मीडिया के सामने आके बात कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, सवाल के जवाब दे सके। ये हिम्मत, ये 56 इंच की छाती, सब फर्जी बातें हैं। इसलिए ऐसी बातें मत किया करिए आप लोग, सच बोलना सीखिए। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी नीरज जी, अगर आप इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जल्दी से करें, अन्यथा मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ। मुझे लगता है मिराज अली जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं और ये भावनाओं में बह करके बहते बहते ये आगे निकल गए। मुद्दा छोड़ दिया पीछे और मुद्दा ही आगे निकल गया। मैं तो इनको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ कि कितने लोकप्रिय हैं अशोक गहलोत जी। पहले तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। 1998 में परसराम मदेरणा की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और राहुल गांधी जी ने तो अब जादू दिखाते उनकी जगह आके मुख्यमंत्री बन गए। उससे पहले उनका कोई लेना देना था राजस्थान से। 2098 में बने, 2003 में वो कितने लोकप्रिय थे, नंबर 2003 में वसुंधरा जी की सरकार बनी और ये 50 से कम सीटों पे 60 से कम सीटों पे सिमट गए। कितने लोकप्रिय थे, इनकी लोकप्रियता का अंदाजा बता रहा हूँ आपको। फिर 2008 के अंदर जब बीजेपी और कांग्रेस तकरीबन बराबर थे, तो सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। बेचारे मेहनत की सीपी जोशी ने, और ये फिर ऊपर से दिल्ली से सोनिया गांधी जी की मिजाजपूसी करके आकर के मुख्यमंत्री बन गए, सीपी जोशी का खा गए। और 2013 में भाजपा की जब फिर वसुंधरा जी के नेतृत्व सरकार बनी तो ये 19 सीटों पे सिमट गए। कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे ये, इससे पता लगता है। और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगता है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में 2018 में पूरा चुनाव लड़ा गया और चुनाव लड़ने के बाद में जब पूरा सब कुछ सचिन 5 साल नजर नहीं आए। और इनकी एक खासियत है, ये जब चुनाव हार जाते हैं, सरकार से बाहर हो जाते हैं, तो ये चुनाव फिर राजस्थान में नजर नहीं आते 5 साल, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जादू दिखाते रहते हैं। तो 2018 में भी यही हुआ। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 99 सीटें आई, बहुमत फिर भी नहीं था। हम भी बहुमत से मात्र आधा % दूर थे। टोटल तकरीबन 34 3.5 लाख वोट हमारे कम थे और सरकार बन रही थी। और अशोक गहलोत जी कितने लोकप्रियता के साथ आकर के बैठ गए और पिछले 4 साल से पूरी लोकप्रियता के साथ सरकार बचाने में लगे रहते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो इस बात से हो रहा है कि कितने लोकप्रिय है। दूसरा, इनको शायद अपडेट नहीं है, ये जो आंकड़े है ना, तो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई राहुल गांधी जी के टैबलेट से लिए हुए आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े वो है जो कि एनसीआरबी ने निकाल के दी है, जिसके बारे में पूरे देश का टाइम्स ऑफ इंडिया छाप रहा है कि सबसे महंगी बिजली राजस्थान में,
सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में, सबसे ज्यादा महिला अपराध राजस्थान में, दलित अपराध में दूसरे नंबर में राजस्थान, बच्चियों के साथ अपराध में सबसे नंबर राजस्थान, अपराधियों का शरण स्थली बना हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान शरण स्थली बना हुआ, एनआईए ने छापा मार करके 500 से ज्यादा के खिलाफ अपराध नंबर 1 पे कौन है वो बता दीजिए ना। दूसरे नंबर पे तो राजस्थान बता दिया, पहले नंबर पे कौन है? वर्ल्ड वाइड, वो भी कांग्रेस की कोई सरकार होगी ना। ये सवाल होगा कि राजस्थान में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से आपराधिक मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी का एक नारा है जो बहुत ज्यादा फेमस है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाने वाली है या क्या कदम उठाएगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, पहली बात तो मुझे ये बड़ा सुन के अच्छा लगा कि आपको ये विश्वास है कि कांग्रेस कोई कदम उठाएगी। और आपको प्रियंका गांधी जी का नारा भी याद है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपने बात करी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की, और राजस्थान में घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पे सामने आ रही हैं, और उन पे कार्रवाई भी हो रही है। इनके प्रदेशों में सामने भी नहीं आ रही। ये जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि इनके राज्यों में छुपाए जाते हैं, एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर करने के खिलाफ अपराध होता है। और अगर ये मैं अपने प्रदेश की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तमाम चीजें देखता रहता हूँ। मैं अपराध होता है और उसका पति, भाई, पिता थाने जाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमे लिख के यहाँ तक कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे तमाम मामले सामने आए। अभी मेरे भाई ने, नीरज जी ने बातों बातों में एक बात कह दी कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान नंबर 2 है। मैं तुरंत उस पर पूछना चाहता हूँ कौन है, उस प्रदेश का नाम भी उजागर कर दीजिए। अब ये मत कहिएगा कि वो प्रदेश भी कोई ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो और रही बात, इसमें बात हमें बता रहे हैं राजस्थान। लगता है राजनीति क्या है, तैयारी करके आते हैं। इनको ये जानकारी नहीं है कि नंबर 1 भी है ना, जो स्टेट है दलित अपराध में, वो भाजपा राज्य नहीं है, कांग्रेस नहीं है, वो राज्य नहीं है। वो नहीं, कांग्रेस का मैंने जब कहा, मैं कांग्रेस का नहीं कह रहा हूँ। आप सुनिए, आप एक काम करिए, गूगल करिए, एनसीआरबी पे जाइए, वहां देखिए कौन सा स्टेट है। इन्हें छापे मारे 500 से ज्यादा स्थानों पे छापे मारे, और 500 से ज्यादा अपराधी जो गैंगस्टर जो पूरे देश में चलते हैं, जिनको फॉरेन फंडिंग होती है, उनके शेल्टर होम, उनके आश्रय स्थल राजस्थान में निकले। और उनमें से एक अपराधी तौसीफ चिश्ती, वो अजमेर में निकला, जो कि खालिस्तानी जो ग्रुप है कनाडा, उससे फाइनेंस होता है। और जिसने सिद्धू मूसावाला को मारा, उससे अपराधी को उसने यहाँ पर शरण दे रखी थी। अब ये मत कहिएगा, ये तो आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं, ये तो कहीं छपा नहीं। अखबार देखिए, मीडिया को सुनिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि राजस्थान अपराधियों की शरण बनता है। वही बात रही स्टैम्प पेपर में महिलाओं को बेचने की, बच्चियों को बेचने का जो मुद्दा चल रहा है, जिस पर ये कह रहे हैं जांच करेंगे, सफाई देंगे, होगा तो कार्रवाई करेंगे। अभी वुमेन कमीशन का नोटिस मिला है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 8 महीने पहले भी ये पूरा मुद्दा उछला था। राज्य सरकार ने अगर उस समय कार्रवाई की होती, उस बच्ची को बचा लिया होता जिसके साथ ये अपराध कारित हुआ था, तो शायद 8 महीने तक ये मामला नहीं चलता। कितनी संवेदनशील सरकार है। 8 महीने पहले की हुई विषय को अब जाकर के जब मीडिया ने वापस उसको शुरू किया है, तब कह रहे जांच करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अपराध कारित हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ के आईओ को, वहाँ सीआई को, एसएचओ को पता था इन पूरे मामलों का, तो उन्होंने इस तो कार्रवाई क्यों नहीं की? और कंप्लेन उनके पास आ गई, उस कंप्लेन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे जो गैंगस्टर है, ऐसे जो अपराधी है, ऐसे जो माफिया है, जो लड़कियों को खरीद फरोख्त करते हैं,
वो उन गांव के संपन्न लोगों में से एक है और उनका थानों पर आना जाना ऐसे है, पुलिस थाने पर, जैसे कि वो वहां के कर्मचारी हो। इनको ध्यान नहीं है ना, इसलिए मैं इनको अपडेट दे रहा हूँ। ये पहले पता कर लेना कि वो अपराधी कौन लोग हैं, उनके किन लोगों से संपर्क है और किस प्रकार से पुलिस से उनकी साठगांठ है, तब वो इस अपराध को कारित कर पाते हैं। ये ऐसे ही मामला नहीं खुला है, अभी इसके बाद निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इनकी तय में जो लोग निकलेंगे ना, तब आप मत कहिएगा हमने हमारी पार्टी से उनको मुक्त कर दिया है, हमने उन पर कार्रवाई करने के लिए बता दिया है। माननीय मिराज अली जी, मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है मामले में, इसलिए बाकी तथ्य नहीं बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो बाकी तथ्यों पे किसी दिन श्वेता जी वापस डिबेट करना और उस विषय पे करना, तब मैं बताऊंगा कितनी महिलाएं, कौन कौन शामिल, क्या कौन कौन लोग इसके ग्रुप के मेंबर्स, इस सब में जानकारी इनको दे दूंगा। तब ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा स्टेट नंबर 1 है महिला अपराध में, बालिका के अपराध में, दलित अपराध में, भ्रष्टाचार। हाँ, एक मैं भूल ही गया, राजस्थान भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा मुकदमे यहाँ दर्ज हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार इस प्रकार का कि पियोन से लेकर के मंत्री का बेटा तक, विधायक का बेटा तक अरेस्ट हुआ है। अभी हाल ही में विधायक के बेटे को घूस प्रकरण में अरेस्ट किया है। ये स्थिति है इनकी। और तो और मजे की बात बताता हूँ आपको, मंत्री का, विधायक का बेटा तो अरेस्ट हुआ है। रीट घोटाला जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा करप्शन हुआ, स्कैम हुआ यहाँ पे, उस स्कैम के जुड़े हुए लोग इनके मंत्री और विधायकों के सबसे नजदीकी व्यक्ति है। और आप देखिए 6 महीने नहीं उस घोटाले के हुए, उस घोटाले में जिनको सस्पेंड किया था अधिकारियों को, उन सबको बहाल कर दिया सरकार ने। कितनी लोकप्रिय और लोकतांत्रिक सरकार है, कितनी जनहितैषी सरकार है। इस प्रकार की राजस्थान की सरकार है। हालत ये है, मंत्री मंत्री से लड़ रहे हैं, विधायक मंत्री से लड़ रहे हैं, विधायक विधायक से लड़ रहे हैं, विधायक अधिकारियों से लड़ रहे हैं। और करप्शन का एक्सट्रीम ये है कि मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं खुलेआम कि जिन लोगों ने मेरी सरकार बचाने में मदद की है उनका कर्जा मैं सूद समेत चुकाऊंगा। वो उनका मीनिंग क्या है सूद समेत चुकाने का? और ये अभी बात कर रहे थे महिला अपराध की, तो इनके मुख्यमंत्री जी ने ऑफिशियली, मुख्यमंत्री जी और डीजीपी दोनों ने बयान दिया कि आधे से ज्यादा महिलाएं बलात्कार का मुकदमा झूठा दर्ज करवाती है। ऑफिशियली बयान दिया उन्होंने। मिराज अली जी, शर्म आती है हमको कहते हुए कि वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। राजस्थान तो अब राजस्थान नहीं रहा, राजस्थान बना अपराधिस्तान। राजस्थान राजस्थान नहीं रहा, राजस्थान बना रेपिस्तान। थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, होटल में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। महिला और बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं, कोई ऐसा एरिया नहीं बचा होगा जहां नहीं हुआ है। और तो और अभी परसों की घटना है, उदयपुर में एक विमंदित बालिका, मूक बधिर बालिका, जो कि विमंदित आश्रम में रहती थी, मूक बधिर बालिका मूक बधिर स्कूल में रहती थी, उसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ये 2 दिन पुरानी घटना है, इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बिना जानकारी के यहाँ बैठे हैं सरकार को बचाने के लिए। आप ये कहिए कि कहीं ना कहीं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन पहले एक्सेप्ट किया, कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। कहिए आप ये कहिए कि हमारे कानून व्यवस्था में हम अपराधियों पे काबू नहीं कर पा रहे। आप कहिए कि यहाँ राजस्थान की जो पुलिस है उनका ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। वो बदल करके हो गया है आम जन में डर, अपराधियों का विश्वास। थाने से अपराधी अपने साथी अपराधी को छुड़ा कर ले जाते हैं फायरिंग करके। जो बजरी माफिया है वो ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचल देते हैं, और अगर कोई पुलिस वाला विरोध करने की कोशिश करता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं। ये है राजस्थान का सच, इनको पता नहीं है। खनन माफिया जो कि खनन कर रहा है, माइनिंग, इलीगल माइनिंग कर रहा है, उनको रोकने अगर कोई चला जाता है तो उसको बांध करके उसकी पिटाई करते हैं और 3-3 दिन तक उसको छोड़ते नहीं है। और राजस्थान की पुलिस कहती है इधर उधर चला गया होगा, आ जाएगा। ये घटना हुई है राजस्थान में, जिनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए मिराज अली जी, पहले सच्चाई को जानिए, फिर उसके बाद में कोई बात कहिए। मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं, वो तो डिलीवर करने वाले व्यक्ति है
जो डायलॉग किया वो डिलीवर किया, इसलिए इतने आराम से बैठे हैं। वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, सीधा ऊपर जाऊंगा कहने वाले ध्यान है ना अखिलेश जी, उन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया, राहुल जी ने भी वैक्सीनेशन कराया। मुफ्त में जो वैक्सीनेशन हुआ 250 करोड़ लोगों का, वो आप भूल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, वो आप भूल रहे हैं। इस देश के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना के दिए, वो आप भूल रहे हैं। 15 लाख मांग रहे हैं आप ये सोचिए, एक एक गरीब के पास में 15 नहीं 25 लाख रुपया उनके अकाउंट में, उनका छत, उनको मकान दे करके, उनको गैस कनेक्शन दे करके, उनको बिजली कनेक्शन दे करके, उससे ज्यादा पे कर दिया है। इसको कहते हैं डिलीवरी। आपको तो क्या है, वो 1 रुपया रवाना होता है और 5 पैसे नीचे पहुंचते हैं। राजीव गांधी जी याद होंगे, तो वो रास्ते में बंटवारा होता था ना, वो बंटवारा आपको याद है, खत्म कर दिया मोदी जी ने। ये जो बंडर मार थी ना आप लोगों की समय की, डायरेक्ट बेनिफिट टू हायर्स, डीबीटीएल में सीधा पैसा अकाउंट में पहुंच रहा है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का, आयुष्मान का, उजाला का, उज्ज्वला का, सबका पैसा अकाउंट में उस गरीब व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। तो इसलिए उन पर आरोप लगाने से पहले या उनको टिप्पणी करने से पहले थोड़ी तैयारी करके आइए। ठीक है श्वेता जी, मैंने इनकी बात का जवाब दे दिया। इशू मेरा वही आपसे सवाल रहेगा कि प्रियंका गांधी नारा लगाती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा में असफल कांग्रेस सरकार क्यों? देखिए ऐसा है ना कि ये तो भाजपा के प्रवक्ता हैं और इनकी ट्रेनिंग ही इस प्रकार है। अच्छा सॉरी मेयर है, बहरहाल है भारतीय जनता पार्टी के, लंबे समय से रहे, तभी अभी तक प्रवक्ता रहा हूँ, अभी मेयर प्रवक्ता है, प्रवक्ता रहे। लेकिन मिराज अली जी, प्रवक्ता ट्रेनिंग की बात नहीं है ये। हाँ नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। सच है जी जी, हमारी भी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, हम भी पूरे देश में बहुत कुछ देख रहे हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ देख चुके हैं। प्रियंका गांधी, अरे क्या बात कर रहे हैं, राजस्थान में हर रोज बलात्कार हो रहा है, कहाँ है प्रियंका गांधी? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या नरेंद्र मोदी कहाँ है? गुजरात में अडानी के यहाँ स्मैक पकड़ी जा रही, मोदी जी कहाँ है? कहाँ है मोदी जी और अमित शाह और मोदी जी कहाँ है? कहाँ है गुजरात में? अरे गुजरात में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लोकप्रियता की बात करते हैं। अरे गुजरात में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले। मेरा जी 1 सेकंड लूंगी जी, नीरज जी जल्दी से 10 सेकंड। 15,000 करोड़ की डील की अडानी से, पर 7 दिन पहले हाथ मिला रहे थे, अशोक गहलोत जी गले लग रहे थे, भूल गए आप? पूरे देश में वीडियो फोटो वायरल हुए थे। अडानी जी कहाँ है? अडानी जी राजस्थान में है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा अपडेट किया करिए, थोड़ा अपने आप को जानकारी के साथ जी मेरा जी आप कंप्लीट करें। अडानी को 5,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी से रिलीफ दिया, पता नहीं है तो पता कर लेना। अरे सब पता है भाई साहब, हम लोग पढ़ते हैं। अरे मेरा पढ़ते लिखते भाजपा का IT सेल नहीं पढ़ाएगा हमको। अरे भाई भाजपा का IT सेल। मेरा सीधे सवाल का सीधा जवाब, पढ़े लिखे हैं, कितना भाग भाग के प्रियंका जी उत्तर प्रदेश आई थी, 0 आया ना रिजल्ट, 0 आया ना। जी नीरज जी मैं आप चाहूंगी कि मेरा जो सवाल मैंने किया है नहीं करते हैं, जवाब दे। मोदी जी की तरफ बेईमानी नहीं करते हैं ना। चलो अभी श्वेता जी सवाल कर रही है, उनका जवाब दो आप। बिल्कुल, जो मेरा सवाल है उसका जवाब दें आप। हाँ सवाल करें आप। जी मेरा वही सवाल रहेगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी लगाती हैं, लेकिन कांग्रेस में महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस फेल क्यों? कैसी बात कर रही श्वेता जी, आप जब बात करेंगी तो खाली राजस्थान प्रदेश की नहीं कर सकती है ना, या तो आप पूरे कई राज्यों की करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे? आप खाली राजस्थान की बात करें और आप लेकिन राजस्थान में अभी चल रहा है ना मामला, तो लड़कियों को खरीदने और बेचने का जो मामला, अभी जो घटना सामने आया है उसी को लेकर अभी हम डिबेट कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप बहस कर रही हैं, आप बात कर रही हैं। राजस्थान में ऐसी घटना हुई, मैंने आपको शुरुआत में इसका जवाब दे दिया, मैंने आपको पूरी बात बता दी। महिला आयोग ऐसी खबर है, इसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है कि इस तरह की सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है कि प्रियंका गांधी जो नारा लगाती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे रिलेटेड मेरा सवाल है। मेरा जी मैं चाहूंगी इस पे आप जवाब दें। जी ऑन रिकॉर्ड ओथ बोल रही है लड़कियां कि हमको खरीदा गया है, 12-12 साल की उम्र को खरीदा, आप कह रहे ऑथेंटिसिटी नहीं है।
इस तरह की बात जी नीरज जी एक बार इनका कमेंट सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। जी हम जानते हैं कि आप लोग बीच में टांग अड़ाने में माहिर हैं। हाँ, तो प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया था उसके तहत ही उन्होंने ये कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम लड़कियों को हर क्षेत्र में इतना सशक्त बनाएंगे, इतना उनके लिए व्यवस्थाएं करेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपको याद होगा प्रियंका गांधी जी ने जहां जहां ये जब ये इस नारे की बात करी तो इसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी। उन्होंने हर बार ये बात करी कि हम महिलाओं के प्रति जहां जहां हमारी सरकारें हैं, या जब वो ये नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया था और उन्होंने ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो, और जहां हमारी सरकारें, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे निश्चित तो ये तौर नारा पर। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के लिए था, ये बाकी राज्यों में लागू नहीं होता जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है? नहीं, बिल्कुल लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। और राजस्थान में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और वहां की पूरी कांग्रेस लगातार काम कर रही। लेकिन अब ये भाजपा के लोग एक मुद्दे को उठाकर और ये जिस तरह से आंकड़े गिना रहे हैं कि हर मामले में राजस्थान नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार में, और इनकी सारी राज्य सरकारें दूध की धुली हैं। अरे इनको नजर नहीं आता है गुजरात, जहां से मोदी जी और अमित शाह जी आते हैं, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। किस नैतिकता, किस बात किया? वहां के पोर्ट पे अडानी के इतने इतने बड़े पकड़े जाते हैं, मानक पदार्थ पकड़े जाते हैं। कैसी ये लोग बातें करते हैं? इनको भारतीय जनता पार्टी के राज की, आप लोग सोचिए, ये इतने मतलब अजीब और गरीब और किस तरह के ये लोग होते हैं। बिहार में जब तक इनकी सरकार चल रही थी तब तक वहां सब ठीक था, जैसे इनकी सरकार बदली इनके बोल बदल गए, अब वहां भ्रष्टाचार होने लगा। तो ये लोग खाली कांग्रेस को, और बार बार ये देखिए राहुल गांधी पर आ रहे थे, भूल जाते हैं मोदी जी के बारे में। अरे उतना झूठ तो हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला होगा। नंबर 1 पे है, इसमें भी नंबर 1 पे, इसको भी बताइए। तो ये लोग जिस तरह से झूठ बोल के और सरकारों को खंडित करके वहां को खरीद, देखिए इनका बस नहीं चल पा रहा है। असल फैक्ट ये, इनका राजस्थान की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति जिस तरह से ये लोग लगातार सरकार गिराने की कोशिश करते रहे, वो इनके पैतरे वहां काम नहीं आ रहे। कई बार ऐसा लगता होगा इन्हें कि हम सरकार बना ले जाएंगे, लेकिन फिर हमारे मुख्यमंत्री जी सफल हो जाते हैं और निरंतर सरकार चला रहे हैं। 5 साल में ये कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये सफल नहीं होते हैं अपने पैतरों में। इसलिए इनको लगता है कि राजस्थान की सरकार हर चीज में नंबर 1 है, अपराध में, भ्रष्टाचार में। ये लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे उठा के देखिए, जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरे इनके झूठों को देखिए। हमारे उत्तर प्रदेश में 15 दिन में गड्ढा मुक्ति की बात करते थे इनके मुख्यमंत्री, अरे आके तो देखिए। और ये हमको बताते हैं, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई साहब, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हासिल नहीं करते हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा आईटी सेल के माध्यम से ज्ञान वर्धन अपना नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और सच्चा इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास नहीं जो आरएसएस प्रोपेगेंडा के तहत। मेरा जो सवाल था, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई, बहुत सारी जानकारियां भी आपने दी, लेकिन प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर जो अभी लड़कियों की खरीद बिक्री का मामला सामने आ रहा है, इस पे प्रियंका गांधी का क्या स्टैंड होगा? क्या वो इस पे कोई कमेंट करेंगी? क्या इस पे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ करने वाली है, या क्या वो कोई ट्वीट करने वाली है? इस पे उनका क्या स्टैंड होगा? नहीं, उनका क्या स्टैंड होगा इस बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या ट्वीट करेंगी, लेकिन वो देश भर के किन्हीं भी मुद्दों पर वो लगातार सक्रिय रहती हैं, अपनी नजर रखती हैं। आप अगर ट्वीट की बात करेंगे तो उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर नजर रखती हैं या बात करती हैं। देश के हर राज्य में जहां भी ऐसे मुद्दे होते हैं जो उठाने के लायक होते हैं और जिन पे बात करनी चाहिए, वो करती। और सिर्फ वो नहीं करती, हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, सभी बात करते हैं। और हम बात करने से बचते नहीं, ये बचते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी प्रियंका गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं।
देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो क्यों पत्रकारों से बचते हैं? अरे मीडिया तो टोटल आप ही की है, गोदी मीडिया कहलाने लगी है, उनके सामने तो कर लीजिए, लेकिन वहां भी नहीं कर सकते हैं। छप्पन इनका छाती छाती चिल्लाते रहते हैं। और देखिए कितने प्यार से इन्होंने 15 लाख वाले विषय को मोड़ दिया, कहाँ की बात कहाँ ले गए। अरे इनके गृह मंत्री ने कहा था कि वो जुमला है, अमित शाह जी ने कहा था, राहुल गांधी ने नहीं कहा था। कैसी बात कर रहे हैं? इतना मतलब आप लोगों के सामने वाकई नमस्तक है हम लोग भाई साहब, झूठ के आगे आप लोगों के हम लोग नहीं जीत सकते। बिल्कुल, लेकिन मैं एक इसमें छोटा-सा ऐड करना चाहूँगी। आपने गोदी मीडिया की बात की, वो कोई और चैनल्स होंगे जहाँ पैसे देके बैठकर वो अपनी तारीफ़ें करवाते होंगे, लेकिन ये आर शंखनाथ जो है, वो निष्पक्ष है, वो जनता की आवाज़ उठाता है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी से कड़े सवाल करता है। आप बहुत सारे डिबेट में जुड़े हैं, हमेशा आर शंखनाथ कड़े ही प्रश्न करता है। तो गोदी मीडिया का जो सवाल आपने उठाया, वो आर शंखनाथ के लिए बिल्कुल नहीं है। चलिए मेरा अगला सवाल होगा नीरज जी आपसे, विपक्ष के तौर पर भाजपा ने राजस्थान में क्या कार्य किया है? मैं इस बात का जवाब तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मिराज अली जी बहुत अच्छी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बजाय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। और इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ कितने अनुशासित सिपाही है सरकार के। उनको कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद आपको मुक्त होना है, तो वो चुपचाप छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरा व्यक्ति आता है और मुख्यमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता के बनता है। विजय भाई रूपाणी की जगह भूपेंद्र भाई पटेल आके बन जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि राजस्थान में भी क्या कांड हुआ है कि अशोक गहलोत जी को जब बुला करके राहुल गांधी जी ने कहा कि वो भी हो गया आपका, थोड़ा दूसरा स्पेस दीजिए, सचिन पायलट को अब आने दीजिए। पूरे सरकार और विधायक सारे मिलके हंगामा मचा दिए कि भैया गहलोत ही हमारा नेता है, कोई गांधी हमारा नेता नहीं है। पूरी पार्टी के खिलाफ जाकर के इन्होंने हंगामा कर दिया, पार्टी के व्हिप को मानने से मना कर दिया और इस्तीफा देने चले गए स्पीकर को कि अगर मुख्यमंत्री बदला गया तो ये सरकार नहीं रहेगी। तो डर के मारे, क्योंकि कुल जमा छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो ही जगह ही बचे हैं और राजस्थान से ही सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ से जाते हुए बचे। तो कितने अनुशासित सिपाही अशोक गहलोत जी इनकी पार्टी है, इससे पता लगता है कि अजय माकन और ये मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंतजार करते रहे, विधायक मिलने तक नहीं आया उनसे। कितना अच्छा इनका अनुशासन है। हमारे अनुशासन में सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बुला के आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने दे दिया। मंत्रियों को कहा आप इस्तीफा दीजिए, दे दिया। पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला, कहीं चूं की आवाज नहीं आई। फिर दूसरी बात है कि इन्होंने और कही कि साहब ये आंकड़े पता नहीं कहाँ से लाते हैं। अरे भैया ये कोई यूनिवर्सिटी के आंकड़े नहीं है आपके, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के। ये आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े हैं और ये आंकड़े हम घर में बैठ के नहीं जुटाते, ठीक है। फिर एक बात और इन्होंने कही कि साहब ये तो सरकारें बदलने में माहिर है। तो आप सरकारें, हम तो बदलने में माहिर है, आप तो गिराने में माहिर रहे हो। इस देश में 74 बार टोटल राष्ट्रपति शासन लगा, 71 बार कांग्रेस ने लगाया और 71 बार कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा करके 54 बार से ज्यादा सरकारें बदल डाली इन्होंने, सरकारें गिरा दी। ये हम पर आरोप लगा रहे। अब इनसे पूछो कि 15 लाख की बात करने वाला जुमला था, तो राहुल गांधी जी का जुमला क्या हुआ? किसानों का कर्जा माफ करने का मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ का बेरोजगारी भत्ता दे दिया। महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को कहाँ का सुरक्षा दे दी। युवाओं को 10 लाख रोजगार हर साल देंगे, कहाँ का रोजगार दे दिया। अशोक गहलोत जी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। गहलोत जी सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सत्ता को कभी रिपीट नहीं करा पाए, कभी अपने नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा पाए। मुझे लगता है कि ये जानकारी पहले अपडेट कर लिया कीजिए, उसके बाद बैठा करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कम से कम जब राजस्थान का मुद्दे पर डिबेट हो रही है तब ये बात करें। और एक बात अभी श्वेता जी ने पूछी कि प्रियंका गांधी जी क्या कर रही है। प्रियंका गांधी जी क्या कर रही है, मैंने बताया ना कि अलवर में सरिस्का के पास में विमंदित बालिका के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, वो मरणासन अवस्था में पड़ी होती है। सवाई माधोपुर की बच्चियां
रणथंबोर, जो वहां से 5 किलोमीटर है, वहां उनसे मिलने जाती है कि हम महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा दीजिए, वो शेर देखने के लिए जंगल में चली जाती है, उन बच्चियों से नहीं मिलती है। कितनी वो गंभीर है महिला सुरक्षा के लिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देश भर में, उत्तर प्रदेश के अंदर तो बार बार लगेगा, लेकिन राजस्थान में आते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बजाय वो लड़की हूँ बिक सकती हो जाता है। राजस्थान में सैकड़ों बच्चियां बेची गई, 12 साल से 18 साल की उम्र की, एफिडेविट मिले, उन बच्चियों के बयान है, बच्चियों के एविडेंस है, बच्चियों ने स्वीकार किया, बच्चियों के माँ बाप ने स्वीकार किया, बच्चियों की माँ ने अगर कुछ गलत कर दिया तो उन माँ के साथ बलात्कार तक हुए, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तथ्यहीन है, ये जानकारी ठीक नहीं है, ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है। बोलते हुए शर्म नहीं आई इनको? ये बिल्कुल बेशर्मी की तरह बात कर रहे हैं कि उन बच्चियों के दिए गए बयानों को ये झूठा साबित करना चाहते हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आधे से ज्यादा महिला जो बलात्कार के मामले झूठे पाए जाते हैं, और जो मामले पाए जाते हैं उनमें बलात्कारी उनका रिश्तेदार होता है। ये अशोक गहलोत ने कहा। शर्म आनी चाहिए। महिला अधिकारों और महिलाओं के प्रति इनकी सोच किस प्रकार की है, इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। रही बात विपक्ष की, भाजपा लगातार पिछले 3 साल से सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सड़कों पे उतरी हुई है। युवाओं के बेरोजगारी भत्ते और रोजगार के लिए युवा मोर्चा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए महिला मोर्चा, किसानों पे अत्याचार के लिए किसान मोर्चा, इनके बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष 3 बार घायल हुए, पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उनका पैर तोड़ दिया। हमेशा राजस्थान भर में हर जगह बिजली का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली की बात हो, किसानों के सम्मान की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, आप राजस्थान को उठाकर देख लीजिए। हर जगह हर दिन आपको धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होता मिलेगा। और उस आंदोलन को उस एक्सट्रीम तक ले जाने की बात है कि राजस्थान में आने वाले समय में जन आक्रोश यात्राएं भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में करने वाली है। विधानसभा के एक एक बूथ तक जाने वाली है, एक एक आम जन तक जाने वाली है, एक एक महिला, युवा, किसान को इसके साथ जोड़ने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, एक विपक्ष के नाते, सक्रिय विपक्ष के नाते, जिम्मेदार विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभा रही है। जहां पर भी अपराध हो जाता है, जहां महिला के साथ अपराध हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, दलित महिला के साथ कोई अत्याचार हो जाता है, दलितों का अत्याचार हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका शिष्टमंडल वहां जाता है, उनको आर्थिक सहायता देता है, उनको कानूनी सहायता देता है, उनके साथ जाकर के खड़ा होता है, उनके जख्मों पर घाव जो हुए हैं, जो जख्म है, उनको भरने के लिए मलहम लगाने की कोशिश करता है। और इनके मंत्री, विधायक उनको ही जिम्मेदार ठहराकर उन पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और ये इनके सरकार के मंत्री और विधायक काम करते हैं। उनके बयानों को देख लीजिए, उनके किए गए कृत्यों को देख लीजिए कि मंत्री का बेटा बलात्कार और देश शोषण का आरोपी है, विधायक का बेटा बलात्कार का आरोपी है। ये दो नहीं है, ऐसे दसियों आरोप हैं। एक विधायक का भाई इस आरोप में अंदर है कि उन्होंने मर्डर करवा दिया। एक विधायक पुलिस पर दादागिरी करता है, उससे मारपीट करता है, उसके लिए मुकदमा दर्ज हो रखा है। एक विधायक एईएन को, जेईएन को उसके हाथ पैर तोड़ करके मरने के लिए डाल देता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रखा है। ये हालत है इनके सरकार के विधायकों की, इनके नेताओं की। इनके नेताओं के बारे में बताना चाहूंगा, इनके कई नेता खनन माफियाओं से जुड़े हुए हैं। अभी जो आत्मदाह किया था डीग में संत ने, उस पूरे प्रकरण में जो माइंस चल रही थी, उन माइंस को बंद कराने के लिए उन्होंने आत्मदाह किया। वो आत्मदाह करने के लिए जिन माइंस को बंद नहीं किया जा रहा था, उसमें इनके मंत्री के रिश्तेदार शामिल थे। इनको जानकारी नहीं है राजस्थान के बारे में, पहले पता कर ले। तो हम तो हमारे जिम्मेदार विपक्ष के नाते भूमिका निभा रहे हैं कि वहां धरना होता है, वहां जाकर बैठते हैं, उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करते हैं, चाहे महिला हो, बच्ची हो, उसके साथ में हुए कृत्य के लिए हमारा शिष्टमंडल जाता है, महिलाओं का, हमारा महिला नेताओं का शिष्टमंडल जाता है, उनसे मिलकर आता है, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, लीगल असिस्टेंस देता है, इकोनॉमिकल असिस्टेंस देता है। ये काम भाजपा कर रही है। स्मृति ईरानी कितनी बार आई महिलाओं के मुद्दे पे, बहुत बोलती हैं, कितनी बार आई? प्रियंका की चर्चा करेंगे क्या बच्चे? अरे स्मृति ईरानी क्यों आएगी राजस्थान में? राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया है,
वो अपना काम कर रही है, अलका गुजर है वो अपना काम कर रही है, अलका सिंह है वो अपना काम कर रही है, अनीता बघेल है वो अपना काम कर रही है। हमारे पास राजस्थान में नेताओं की कमी नहीं है और महिला नेतृत्व की कमी नहीं है। हमको प्रियंका गांधी एक अकेला दुमछल्ला लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास लंबी चौड़ी टीम है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। प्रियंका गांधी सब जगह जाए, उत्तर प्रदेश चली जाएंगी, मध्य प्रदेश चली जाएंगी, पर राजस्थान नहीं आएंगी। ऐसी बेशर्मी जैसी बात करे स्मृति ईरानी नहीं आई। स्मृति ईरानी ने आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बोले कि इनका क्या लेना देना है, ये कहा आपके राजस्थान के नेताओं ने। गोवा जाएगी, जानकारी नहीं है, गोवा जाए आपको जानकारी नहीं है, मुझे लग रहा है आपको जानकारी नहीं। क्या मिराज जी गोवा का केस क्या है? गोवा का केस अभी गोवा के केस की तो चर्चा भी नहीं हो रही है। गोवा का जो आप केस बता रहे हैं उसको लेकर आपके जो शीर्ष नेतृत्व ने टिप्पणी की थी उस पे स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो अभी हमारे डिबेट का मुद्दा गोवा नहीं है। उसमें चर्चा कर क्या हुआ नहीं, अगर देखिए प्रियंका गांधी की अगर बात होगी तो इनकी महिला नेत्रियां क्या कर रही हैं उस पर भी तो बात होगी ना, खाली कांग्रेस पे बात हो। कमेंट देखिए नीरज जी ने जो बातें कही है, नीरज जी ने राहुल गांधी जी के उस बयान की बात करी जिसमें वो 10 लाख नौकरी की बात करते हैं। अरे साहब हम तो 2 करोड़ नौकरी के पूरे देश में इंतजार कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात किसने करी थी? राहुल गांधी ने करी थी क्या? मतलब ये लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि इस देश में सत्ता में ये है जिम्मेदार राहुल गांधी है, सत्ता में ये है जिम्मेदार नेहरू गांधी है। तो ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और शर्म की बात, अरे शर्म तो इनको आना चाहिए। महिलाओं की बातें करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। जिस दिन मोदी जी लाल किले से महिला सम्मान की बात कर रहे होते हैं उसी दिन गुजरात में बिल्किस बानो पर बात क्यों नहीं करते हैं? वो मामला छोटा है, वो महिला नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। उसके बलात्कारियों की पूजा आरती ये लोग करते हैं, समर्थन उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? और बात करी हमारे मंत्रियों के बेटों की बात कर रहे हैं। इस देश का गृह राज्य मंत्री उसका बेटा 8 किसानों की हत्या कर देता है, उस पर बात नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों पर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे बात नहीं करेंगे। और महिला सम्मान की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है क्योंकि संघ के एक बड़ा नेता जब ये कहता है कि महिलाएं शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए तो शर्म इनको आनी चाहिए, शर्म इनको आनी चाहिए। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिस प्रकार से वहां महिलाओं के साथ शोषण होता है, एक नहीं हजारों वाकये ऐसे हैं जो सामने आए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं संघ के नेताओं के द्वारा किए गए। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? ये महिलाओं को सम्मान देंगे? इन लोगों को निंदनीय रहना चाहिए हमेशा। और इस प्रकार की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती। महिला सम्मान पे ये तो बात ही ना किया करें। और ये हमको ज्ञान जी आपका और मिराज वली अफरीदी जी आपका भी कि आप दोनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो चर्चा की है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या प्रियंका गांधी इसके ऊपर कोई रिएक्शन देती हैं जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाती हैं? तो वहीं बीजेपी से नीरज जैन जी ने बताया कि किस तरीके से नंबर 1 पे चल रहा है राजस्थान आपराधिक मामलों में। तो ये सारी चीजें देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इस प्रकरण में क्या क्या खुलासे और नए होने वाले हैं। क्या उन बच्चियों को, उन महिलाओं को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या प्रियंका गांधी राजस्थान में भी आवाज बुलंद करेंगी या फिर नहीं? आप सभी देखते रहिए आर शंखनाथ। धन्यवाद।